दोस्तों, चेहरे पर होने वाले जो अनचाहे बाल होते हैं वो किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। अगर वो पुरुषों की स्किन पर है शेव लाइन के अलावा तो भी उन्हें पसंद नहीं है। और अगर ये चीज़ महिलाओं के चेहरे पर हो जाए तो डेफिनेटली ये तो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत आसानी से बिना किसी केमिकल के अपने इन अनचाहे बालों को हटा करके अपने चेहरे को, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं या फिर आपके परिवार में, आपके आसपास कोई अनचाहे बालों से परेशान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम उनके कारण के बारे में बात करेंगे, उनके लिए क्या-क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने घर में ही इन अनचाहे बालों को हटा सकते हैं और अपनी स्किन से इनको हटा करके स्मूथ स्किन पा सकते हैं। देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, अनचाहे बाल होने के पीछे 4 बहुत बड़े कारण होते हैं। पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण होता है, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में चाहे हम सर के बालों की बात करें, चाहे आईब्रोज के बालों की बात करें या फिर हम हमारे शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर होने वाले बालों की बात करें, इन सब के पीछे हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे भारी भरकम शरीर को चलाने के लिए बहुत थोड़ी-सी मात्रा में होने वाले ये हार्मोन जब थोड़े भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनका असर हमारे चेहरे पर अनचाहे बालों के रूप में आने लगता है। हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके बारे में मैं डेफिनिटली आगे किसी दूसरे वीडियो में आपसे बात करूँगा, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने बिगड़े हुए हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि अगर हमारे चेहरे पर अनचाहे बाल हैं, इसका मतलब कि शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसे ठीक करके हम इनके बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं। दूसरा जो कारण होता है दोस्तों, वो होती है हमारी लाइफ़स्टाइल। आजकल ये देखा गया है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं और हमारे रूटीन में जो एक्सरसाइज है या जो फिजिकल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। इन दोनों ही कारणों की वजह से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है और मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से भी हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर जो अनचाहे बाल होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 जो कारण आता है दोस्तों, वो आता है स्पेशली महिलाओं के अंदर, जब उनके शरीर में पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है या फिर उनका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है या बहुत कम ब्लीडिंग होती है या फिर व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होने लगती है। इन सभी कारणों की वजह से भी हमारे शरीर में अनचाहे जो बाल होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। नंबर 4 जो रीज़न आता है ना दोस्तों, वो आता है कुछ दवाइयाँ, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे थायराइड की अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो या बीपी की अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इनकी वजह से भी शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और उसका असर हमारे शरीर में अनचाहे बालों के रूप में नज़र आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपके शरीर में जो अनचाहे बाल या आपके चेहरे पर जो अनचाहे बाल आप देख पा रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये जितने भी मैं टिप्स आपको दूँगा, उस टिप के साथ में आपको उस रीज़न पर भी काम करना है, ताकि आप अंदर से भी अपने शरीर को बैलेंस कर सको। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं। तो पहला और बहुत ईज़ी जो सॉल्यूशन दिखता है, वो दिखता है शेव करना। आजकल फेस के लिए बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत सोफिस्टिकेटेड शेवर्स आने लगे हैं, जो महिलाएँ भी अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आप हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अगर शेव कर लेते हैं, तो आप कभी भी अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये होता है कि कुछ-कुछ लोगों के अंदर जो बाल हैं, वो थोड़े से मोटे होने लगते हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप रेज़र के लिए जाएँ। दूसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है थ्रेडिंग या प्लकिंग का ऑप्शन। ये सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम धागे की मदद से या फिर एक प्लकर की मदद से अपने अनचाहे बालों को निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके चेहरे पर बहुत सारे बाल हैं और आप एक-एक करके उसको निकालते हो, तो स्किन के थोड़ा-सा लूज़ होने के नुकसान हो सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है फेस पैक्स। चेहरे पर आप फेस पैक्स लगा करके उसको एक साथ बहुत सारे बालों को निकाल सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है, अगर
हम कंपैरिजन करें थ्रेडिंग के बारे में या रेजर के बारे में, इसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि ये हमारी स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए एक साथ बहुत सारे बालों को निकाल देता है। लेकिन इसे कराने के लिए हमें प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है, या तो पार्लर जाना पड़ेगा या फिर ब्यूटी क्लिनिक्स जाना पड़ेगा, जो फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। नंबर 4 जो ऑप्शन आता है वो आता है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट आप डेफिनेटली करा सकते हैं अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे लेजर्स कराने की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप उसे बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए अफोर्डेबल है लेजर ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली कराइए, ये सच में बहुत कारगर है। लेकिन आपको किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से इसे कराना चाहिए, ताकि आप आपकी स्किन को बिना कोई नुकसान किए हुए बहुत अच्छे से अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकें। नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आते हैं होम डीआईवाईज, जिसके लिए आज मैं आपको एक टिप देने वाला हूं। तो घर में बहुत सारे उपटन आप बना करके अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं, और इन अनचाहे बालों को हटाने के साथ साथ ये उपटन आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो आज का जो डीआईवाई है वो कैसे बनाना है, इसे बनाने के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होने वाली है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जिलेटिन पाउडर। जिलेटिन पाउडर आपको किसी भी बेकरी की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर जहां पर आपके बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहां पे बेकिंग का सामान मिलता है, वहां पर आपको ये मिल जाने वाला है। जिलेटिन पाउडर को हिंदी में अगर अगर भी कहा जाता है। अमेजोन पर भी अवेलेबल है, मैं अमेजोन से लेने का आपको लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। सो 1 चम्मच हमें यहाँ पर जिलेटिन पाउडर लेना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो हमें यहाँ पर चाहिए दूध। दूध जो है वो डेफिनेटली कच्चा या उबला हुआ आप कोई भी ले सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखो कि जब आप दूध ले रहे हो तो वो फ्रेश होना चाहिए। बहुत पुराना 2 दिन का या 3 दिन का या 4 दिन का रखा हुआ दूध होगा तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे जर्म्स डेवलप हो जाते हैं जो कि अगर अगर को मतलब कि जिलेटिन पाउडर को अपना काम नहीं करने देंगे। तो आपको यहाँ पर दूध लेना है। अब दूध की जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स्ड नहीं है, वो मैं आगे आपको जब रेसिपी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नंबर 3 जो चीज दोस्तों हमें यहाँ पर लेनी है वो लेना है लगभग आधा चम्मच के आसपास मैदा। मैदा जो है वो हमारे बालों को बाइंड करने में हमारी मदद करेगा। बालों को जितना मजबूती से हम बाइंड करेंगे और इस उपटन को जब हम निकालेंगे तो उतना ही अच्छे ढंग से हम अपने अनचाहे बालों को निकाल पाएंगे और हमारी स्किन को हम स्मूथनेस दे पाएंगे। नंबर 4 जो आता है दोस्तों वो आता है हल्दी पाउडर। हल्दी जो है वो एक एंटीसेप्टिक है। तो क्योंकि हम हमारे चेहरे से अनचाहे बालों को निकाल रहे हैं, उस जगह को खाली कर रहे हैं, तो उस खाली फॉलिकल में कोई जर्म्स ना चले जाएं, कोई बैक्टीरियाज ना चले जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने चेहरे पर इस हल्दी का इस्तेमाल भी करें, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ ना जाए। और नंबर 5 जो लास्ट में ऑप्शन आता है वो आता है शहद। शहद इसलिए ताकि स्किन को ड्राइनेस होने से रोका जा सके। अब बनाना कैसे है, तो 1 चम्मच आपको जिलेटिन पाउडर लेना है। आप एक कोई भी छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच आप दूध डालिए। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर ये जो दाने हैं इसके वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुए हैं, तो अब थोड़ा सा और दूध डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपको उसको डबल बॉयलर में गर्म करना है। डबल बॉयलर क्या होता है, आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, उस बड़े बर्तन में आपको पानी भरना है, गैस पर चढ़ा देना है और एकदम धीमी आंच पर इस पानी को गर्म करना है। जब आपको लगे ये पानी गर्म हो गया है, अब वो कटोरी जिसके अंदर जिलेटिन और दूध हमने मिलाया था उसको इस पानी के अंदर रख देना है। गैस चालू रहेगा और धीरे धीरे आप मिलाते रहिए। तब तक हमें इसे मिलाना है जब तक कि जिलेटिन पाउडर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाता, उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते हैं। जब आपको लगे कि ये दूध और जो जिलेटिन पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, एक स्मूथ पेस्ट बन गया है और किसी भी तरीके के दाने अब इसके अंदर नहीं है, अब इसके अंदर हम मैदा मिलाएंगे। अब इसके अंदर हम शहद मिलाएंगे लगभग आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर हल्दी मिलाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मिश्रण बहुत गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा दूध मिला सकते हो, ताकि ये लगाने के लिए एक इजी प्रोसेस में आ जाए, एक इजी लिक्विडिटी में आ जाए। अच्छे से इसको मिला करके एक स्मूथ पेस्ट जैसा बना लीजिए और ब्रश की मदद से अब आपको इसे चेहरे पर लगाना है।
बट याद रखिए, जब भी आप इसे लगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा हो जाने के बाद जम जाएगा और ये हमारी स्किन पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो इसे हमें अपने चेहरे पर तब लगाना है जब ये हल्का-सा गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और ईज़िली अप्लाई हो जाए। जब भी आप इसे अप्लाई कर रहे हो, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको अप्लाई करना है, ऊपर की दिशा में आप इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद नीचे से आपको इसे हल्के-हल्के से ऊपर की तरफ खींचते हुए लेयर के फॉर्म में निकालना है। ये धीरे-धीरे लेयर्स का फॉर्म ले लेगा, पपड़ी जैसा बन जाएगा और इसको पपड़ी के फॉर्म में धीरे-धीरे निकालते जाना है। हो सकता है थोड़ा-सा आपको दर्द हो, लेकिन ये दर्द नॉर्मल है, क्योंकि ये बालों को साथ में लेकर के आने वाला है, तो डेफिनिटली जब बाल थोड़ा-सा पुल होंगे, खींचेंगे, तो वो दर्द भी आपको कर सकते हैं। अब जब आपका पूरा ये चेहरा साफ हो गया, आपने पैक को निकाल लिया है, अब चेहरे को अच्छे से साफ कीजिए। साफ करने के बाद एक बढ़िया-सा एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत बार जब हम कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं, तो ये मॉइस्चराइज़र में होने वाला ऑयल स्किन के अंदर चला जाता है और वो स्किन में जाकर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ग्रोथ देता है, जिसकी वजह से एक्ने आ सकते हैं, रेडनेस आ सकती है, दाने हो सकते हैं। सो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। मैं अमेज़न से परचेज़ करने का एक आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ से आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके बाल 2 महीने में वापस आ गए हैं, इसे 2 महीने में कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये 4 महीने में वापस आ रहे हैं, तो 4 महीने में कर सकते हैं। लग रहा है महीने भर बाद वापस आ गए हैं, तो महीने भर भी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो बालों की ग्रोथ है वो अलग-अलग है और उस बाल की ग्रोथ के हिसाब से ही आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना होता है। इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि आप हमेशा अपनी स्किन के जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसको एक तो अच्छे से फॉलो करोगे। नंबर 2, जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर का ध्यान रखोगे और नंबर 3, आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरीके से आप सेंसिटिव स्किन पर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरे 15 मिनट रखने की बजाय 10 मिनट बाद ही आप इसे पील कर लोगे, इसे निकाल लोगे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे ज़्यादा अगर मजबूती से पकड़ेगा तो वो ज़्यादा रेडनेस दे सकता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप अपने अनचाहे बालों से छुट्टी भी पालोगे और साथ के साथ में आपकी स्किन जो है उसमें ग्लो भी आपको नजर आने वाला है, क्योंकि बालों के साथ साथ डेड सेल्स भी निकल जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अनचाहे बालों को रिमूव करने का पैक आपको बहुत ज्यादा मदद करके देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।